हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक, आप सभी को एमई जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो क्लास 10th का हिंदी का है। हिंदी का एक स्टोरी लेकर के आए हैं आप लोग के बीच, जो कि बहुत ही इजी वे से बताएंगे। जिस तरह कहानी आप लोग का लर्न होता है, इसी तरह ये स्टोरी लर्न होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया है, जिसकी वजह से होगा क्या कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो कहानी से बनेगा, और कहानी को अच्छा से जब पता नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार कहानी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है तो आपको डिटेल से पढ़ के जाना होगा, कहानी को अच्छा से पढ़ के जाना होगा। और देखिए, एक बार कहानी जब अच्छा से आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर भी अपना लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। अगर अपना लैंग्वेज में आप आंसर दीजिएगा तो कोई भी एग्जामिनर जो है चेक करेगा, कॉपी लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है सो मेहनत किया है, अपना लैंग्वेज में लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर भी ठीक से देगा कि लॉकडाउन में ये बंदा पढ़ा है। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो देखिए, स्टोरी का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा, जो क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 10 है। क्या है? नेताजी का चश्मा। देखिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक चीज और सुन लीजिए कि नेताजी के चश्मा जो कहानी है, इसको लिखे कौन है, इसका राइटर कौन है। तो इसका लेखक देखिए, इसका लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। क्या है? स्वयं प्रकाश। अब स्वयं प्रकाश के बारे में कुछ जानना होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आती है। तो स्वयं प्रकाश ये कौन है? राइटर है। तो देखिए, इनके बारे में मैंने क्या जानना होगा कि ये कब जन्मे, कब मरे, कहाँ इनका जन्म हुआ, बस इतना ही 2-3 क्वेश्चन जानना है। तो देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1947 में, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था। मेरा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो इनका जन्म 1947 में ही हुआ, लेकिन सिर्फ डेट चेंज था। क्या? सिर्फ डेट चेंज था और मंथ चेंज था। इसका कब? 20 जनवरी 1947 का इनका जन्म हुआ। 20 जनवरी 1947 को इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ है बस हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हुआ है 2019 में। कब? 2019 में 7 दिसंबर 2019 को इनका मृत्यु हो गया। किसके वजह से मृत्यु हुआ था? कोरोना के वजह से नहीं मृत्यु हुआ है, इनका मृत्यु हुआ है कैंसर के वजह से। क्या? कैंसर के वजह से 2019 में इनका मृत्यु हुआ है। और ये जो स्टोरी लिखे, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी लेखक थे, बहुत अच्छा कहानी लिखे हुए। तो देखिए, इनका एक कहानी का नाम तो नेताजी का चश्मा है, लेकिन और बहुत सारा कहानी और उपन्यास लिखे हुए। तो और कहानी का नाम क्या है? तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये सब इनका एक इम्पोर्टेंट कहानी, महत्वपूर्ण कहानी, ये सब कहानी और लिखे हुए। उसमें से एक और लिखे थे नेताजी का चश्मा। तो उसी नेताजी के चश्मा के बारे में आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। इसके अलावा ये उपन्यास भी लिखते थे। तो उपन्यास का भी नाम है, जैसे बीच में विनय, ईंधन, ये सब इनका उपन्यास है। लेकिन हम लोग का माइंड क्या लर्न रखना है कि नेताजी का चश्मा कौन लिखे थे? तो स्वयं प्रकाश लिखे थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1947 में हुआ था। मेनली 1947 लर्न रखना। और क्या, कब हुआ था, कब मरे थे? तो हाल फिलहाल में मरे हैं 2019 में। और ये कहाँ पे जन्मे थे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, लेकिन ज़्यादा जीवन इनका बीता था राजस्थान में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी। क्या? मेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेताजी का चश्मा, इस स्टोरी में हम लोग को पढ़ना क्या है? नेताजी के बारे में नहीं पढ़ना है, नेताजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है इस स्टोरी में, बस सिर्फ नाम है नेताजी का चश्मा। तो देखिए, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले इनमें कौन कौन सा पात्र है उनके बारे में जान लीजिए। तो इसमें मेन 3 पात्र है। क्या? 3 पात्र है। एक का नाम है हालदार साहब, एक का नाम है पान वाला एक रहता है इसमें, और एक कैप्टन रहता है। क्या? एक कैप्टन रहता है। तो यही 3 पात्र है, और थोड़ा बहुत नेताजी का चश्मा। नेताजी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है, सिर्फ नेताजी के चश्मा के बारे में जिक्र है। तो देखिए, अब स्टार्ट होता है स्टोरी। क्या स्टार्ट होता है? कहानी। तो कहानी स्टार्ट होता है एक कस्बे से। कस्बा किसको बोला जाता है? तो गांव से बड़ा प्लेस और शहर से जो छोटा प्लेस होता है ना, तो उसी को बोला जाता है कस्बा। तो देखिए कस्बा का नज़ारा कि कस्बा कैसा था। तो देखिए, कस्बा में मेनली 2 स्कूल था, 2 सिनेमा घर था, एक कारखाना था और एक नगर पालिका थी। क्या? 2 स्कूल था, जिसमें से एक लड़का का स्कूल था, एक लड़की का स्कूल था, एक बॉय का स्कूल था, एक गर्ल का स्कूल था, और 2 सिनेमा घर था, दोनों ओपन एयर था।
क्या ओपन एयर था, कहने का मतलब ऊपर से खुला हुआ था। तो 2 सिनेमा घर था, एक सीमेंट का फैक्ट्री था, सीमेंट का कारखाना था, और एक नगर पालिका थी। यही इसमें मेन चीज़ था, इस कस्बा में मेन रूप से यही था। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी दुकानें थी, कुछ झोपड़पट्टियाँ थी। इस चैप्टर में बस इतना ही चीज़ जिक्र किया गया है। तो देखिए उसमें जो एक नगर पालिका थी ना कुछ करते रहती थी, इस कस्बे में कुछ ना कुछ करते रहती थी, कभी बैठी नहीं रहती थी। जहाँ जब जैसा ज़रूरत पड़ता था काम करते रहती थी। कहीं मान के चलिए कच्चिया रोड है तो उसको पक्किया करवा दी, कहीं रोड फूटा टूटा है तो उसको मरम्मत करवा दी, कहीं मान के चलिए टॉयलेट रूम का ज़रूरत है तो टॉयलेट रूम भी बनवा देती थी, कहीं मान के चलिए कवि सम्मेलन का ज़रूरत होता था तो कवि सम्मेलन करवाती थी। कभी इतना ही नहीं, वो और पक्षियों के लिए चारा पानी का जहाँ ज़रूरत पड़ता था कि यहाँ पक्षियों के लिए पानी चारा रख दिया जाए तो वो सब भी काम करवाती थी। तो इसी तरह हुआ कि एक बार नगर पालिका लोग ने क्या सोची कि इस कस्बे में एक मूर्ति बना दिया जाए। क्या इस कस्बे में एक मूर्ति बना दिया जाए। तो यहाँ इस कस्बे में कस्बा में जो एक मेन चौराहा था, चौक था, जहाँ बाजार भी लगती थी, उसी चौराहे पे एक मूर्ति बनवाने का डिसीजन लिया गया और यही चौराहे पे एक मूर्ति बना दिया गया। किसका मूर्ति बनाया गया? नेताजी का मूर्ति बनाया गया। और मूर्ति जिससे बनाया गया ना, वो एक संगमरमर का पत्थर का मूर्ति बनाया गया। क्या संगमरमर का मूर्ति बनाया गया, संगमरमर पत्थर का मूर्ति बनाया गया, नेताजी का मूर्ति बना दिया गया उस कस्बे के 20 चौराहे पे। तो अब कहानी स्टार्ट होता है यहीं से। एक रहते हैं हवलदार साहब। कौन? एक हवलदार साहब रहते हैं, उनका एक ड्राइवर रहता है जो जीप चलाता है। तो जीप से बैठ करके ये हर 15वें दिन एक कंपनी के काम से जाते हैं। मतलब एक कंपनी में काम करते हैं जिनको 15वां दिन में जाना पड़ता है। मतलब इस हवलदार साहब को हर 15वें दिन अपना कंपनी जाना पड़ता है। और कंपनी जाने के क्रम में एक कस्बा से होते हुए गुजरते हैं। क्या? एक कस्बा से होते हुए गुजरते हैं। तो एक बार जब जा रहे थे तो जब कस्बा पहुँचे तो हवलदार साहब का एक आदत था। क्या आदत था? कि कस्बा के जहाँ मुख्य चौराहा था, जहाँ नेताजी का मूर्ति बनाया गया था, वहाँ पे एक पान का दुकान था। उस पान वाले दुकान के पास पान जरूर खा लेते थे। तो जब जा रहे थे यहाँ से ये पहली बार, तो कस्बा में रुके पान वाले के पास। तो वहाँ पे मूर्ति जब देखे तो मूर्ति देख करके इसको संतुष्टि नहीं मिला, हवलदार साहब को संतुष्टि नहीं मिला। और जब कोई चीज़ के बारे में संतुष्टि नहीं मिलता है तो उसका मन में कुछ ना कुछ चलने लगता है, कुछ ना कुछ सवाल उठने लगता है। क्या चीज़ देखे उस मूर्ति में जो कि इनको मन नहीं लगा, देखने में अच्छा नहीं लगा। तो देखिए जब वो मूर्ति देखे तो इनका मन में कुछ ना कुछ चलने लगा। तो क्या क्या चला, सो देखिए इसका मन में क्या क्या चला। पहला इनका मन में क्या सवाल उठा जानते हैं? कि देखिए ये सोचे कि मूर्ति जो बनवाए हैं, क्या इन नेताजी का मूर्ति जो बनवाए हैं वो बनवाने वाले शायद अच्छा कलाकार को नहीं जानते होंगे। क्या? जो अच्छा मूर्ति बनाता है उसका जानकारी नहीं होगा, इसीलिए कोई भी कलाकार के ला करके शायद बनवा दिए। क्या? शायद बनवा दिए। दूसरा नंबर में फिर क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि मूर्ति बनवाने के लिए तो तैयार हो गए होंगे, मूर्ति बनवा रहे होंगे, और हो सकता है कि बजट ज़्यादा लग गया हो। मतलब डिसाइड कम किए होंगे कि इतना खर्चा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा बढ़ गया हो, एस्टिमेट ज़्यादा का बन गया हो। तो ये क्या किए कि मूर्ति जब ज़्यादा खर्चा उठने लगा तो हो सकता है कि मूर्ति जैसे तैसे बनवा करके छोड़ दिए। तीसरा नंबर में क्या दिमाग लगाते हैं ये कि हो सकता है कि जो बना रही होगी, जो नगर पालिका काम कर रही होगी, हो सकता है कि उस नगर पालिका का अगर कहीं ट्रांसफ़र होता हो, क्या ट्रांसफ़र होता हो, तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र होता हो, इसके वजह से जल्दी पल्दी कोई लोकल कलाकार के पकड़ी हो और बना करके और छोड़ दी। और चौथा नंबर में इसका लास्ट में वो दिमाग काम करता है कि हो सकता है कि एक मास्टर साहब रहते हैं यहीं पे, कहाँ पे? इसी कस्बे में एक मास्टर साहब रहते हैं जो बोलते हैं कि 1 महीना में हम कोई भी मूर्ति को बना करके पटक देंगे। क्या? बना करके पटक देंगे, कहने का मतलब कोई भी मूर्ति को हम 1 महीना में कंप्लीट कर देंगे। तो हो सकता है कि यही मास्टर साहब से लास्ट में पकड़ लिए होंगे और बनवा दिए होंगे मूर्ति। तो ये सब इनका मन में चल रहा था। तो चाहे जो भी हो, जैसा कि हम लोग को पता है कि संगमरमर का मूर्ति था, तो मूर्ति कैसा था वो भी देख लीजिए। इनका मन में तो इतना डाउट हुआ कि ये चीज़ हो सकता है, तो मूर्ति के देख करके इतना डाउट क्यों हुआ, तो मूर्ति के बारे में भी जान लीजिए कि मूर्ति कैसा था। तो देखिए मूर्ति था किनका? नेताजी का। और क्या चीज़ का मूर्ति था? संगमरमर का मूर्ति था। और मूर्ति देखिए कैसा था। सो देखिए मूर्ति टोपी से लेकर
ये कोट के बटन तक कितना फुट था, तो 2 फीट हाइट का था, 2 फुट हाइट का था, मतलब 2 फुट का मूर्ति बनाया गया था। और मूर्ति में ड्रेस जो पहनाया गया था, नेताजी का जो ड्रेस पहनाया गया था वो फौजी वाला पहनाया गया था। क्या फौजी वाला ड्रेस पहना करके मूर्ति बनाया गया था। तो मूर्ति को देखने के बाद किसी के मन में जब फौजी वाला ड्रेस देखते थे ना, तो किसी का चाहे कैसनो आदमी हो जो नेताजी के बारे में जानते हो, तुरंत उनका खून खौल उठता था और तुरंत उसका माइंड में आ जाता था कि यही वो शख्स है, यही वो देशभक्त है जिन्होंने क्या नारा दिया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वो शख्स हैं, देशभक्त हैं, और अच्छा लग रहे थे, देखने में भी अच्छा लग रहे थे। लेकिन एक बात ही हवलदार साहब को खटक रही थी। क्या खटक रही थी कि नेताजी का चश्मा नहीं था। और नेताजी चश्मा पहनने के लिए तो पहनते ही थे, ऐसा कभी होता नहीं था कि वो बिना चश्मा के रहते थे। और इसमें चश्मा जब नहीं देखे तब इनका बात माइंड में खटक रही थी। चश्मा था लेकिन रियलिटी वाला था, जैसे हम और आप पहनते उस तरह का चश्मा था। तो ही बात ही नेताजी को, मतलब इसको किसको, हवलदार साहब को खली नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो जब ये देखे तो किस तरह का चश्मा था, तब मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। कैसा चश्मा था, मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा हुआ था, जिसको देख करके इनको ठीक नहीं लगा, मूर्ति को ठीक नहीं लगा देखने के बाद कि चश्मा क्या चीज़ का था, तो ओरिजिनल वाला चश्मा था, और मूर्ति क्या चीज़ का था, तो संगमरमर पत्थर का था। तो इनको ठीक नहीं लगा। तो ये लास्ट में जब क्या हुआ कि पान खाने के लिए उतरे थे, वहीं पे ये सब देख रहे थे, तब पान खाए और फिर वहाँ से जीप में बैठकर चल दिए। लेकिन जीप में बैठने के बाद भी ये मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। क्या मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। और अंत में निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, मूर्ति चाहे कैसा भी बना हो, लेकिन उस भावना को कद्र किए। कौन सा भावना को, कि देखिए अगर मूर्ति बना था तो उसमें चश्मा नहीं था, चश्मा क्या लगाया गया था, ओरिजिनल वाला चश्मा पहना दिया गया था। तो उसमें जो भावना है, देशभक्त का भावना इसमें नज़र आ रहा है कि कोई भी होगा जो चश्मा पहनाया होगा वो एक देशभक्त ही होगा ना, क्योंकि चश्मा नेताजी को जाना जाता है चश्मे के लिए, क्योंकि चश्मा पहनते ही थे, और चश्मा नहीं था तो कोई चश्मा पहना दिया था। तो ये बोले कि जो भी हो, कस्बा का जो नागरिक है उसका ये काम सराहनीय है, मतलब रिस्पेक्टफुल काम है। तो लास्ट में यही निष्कर्ष निकालते हैं कि चाहे जो भी हो, काम ठीक ही है। और एक चीज बोलते हैं, क्या जानते हो कि क्या आइडिया है भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति है पत्थर का लेकिन चश्मा रियल पहनता है। क्या, चश्मा रियल पहनता है। तो इसी तरह से सोचते सोचते वो चला गए, फिर कहाँ पे, अपना कंपनी में, फिर वापस रिटर्न घर आ गए। फिर से जब 15 दिन हुआ तो हर 15वें दिन उनको जाना पड़ता था, कहाँ, कंपनी के सिलसिले में, कंपनी में कुछ काम पड़ जाती थी और हर 15वें दिन में उनको जाना पड़ता था। फिर यहाँ से घर से निकले अपने ड्राइवर के साथ, ड्राइवर उनका जीप चलाता था और वो साथ में निकले। फिर से इस कस्बा में पहुँचे तो उनको क्या खाने का आदत था, पान खाने का आदत था। वहाँ एक पान का दुकान था, उसी कस्बे में जहाँ मूर्ति बनाया गया था ना, वहीं बगल में एगो पान का दुकान था, तो वहीं पान खाने के लिए उतरे। तो पान खाने के लिए उतरे तो नेताजी का चश्मा देखे, मतलब नेताजी को देखे, तो नेताजी के चश्मा देखे तो अपनी दंग रह गए। क्या, नेताजी का चश्मा देखकर दंग रह गए। अबरी चश्मा क्या था, चेंज था, चश्मा अबरी चेंज हो गया। उस दिन कैसा चश्मा था, चौकोर चश्मा था, मतलब चरकूट था, और फ्रेम कैसा था, मोटा था। लेकिन इस बार जो चश्मा देखे ना, वो पतला तार वाला था और गोल चश्मा था। तार का जो फ्रेम होता है ना, वह फ्रेम का चश्मा था और गोल चश्मा था। तो देख करके दंग रह गए। फिर से बेचारा मूर्ति के बारे में कुछ कुछ सोचते थे और पान खाते थे वहाँ, फिर पान खा करके चल जाते थे कंपनी। फिर घर आए, फिर जब 15 दिन हुआ फिर यहाँ से चल दिए, कहाँ पे, कंपनी जा रहे थे। फिर तीसरा बार जब वहाँ पे आए, कहाँ पे, कस्बा में, तो उस पान वाले के पास जब पान खाने के लिए गए ना, तब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनको मन में बहुत सवाल उठ रहा था इस मूर्ति को देख देख करके। तो गए और वहाँ पे पान वाले से पूछ ही बैठे। क्या पूछ बैठे कि भाई साहब, तुम्हारे नेताजी का चश्मा कैसे चेंज हो जाता है। तो पान वाला जो था कैसा था, काला था, मोटा था, खुश मिजाजिया था। खुश मिजाजिया कहने का मतलब मजाकिया टाइप का व्यक्ति था।
तो क्या किए हुआ था कि जब ये पूछे उससे पहले वो पान मुंह में ठूस लिए हुआ था, पान खा रहा था। तो पान तो खा रहा था तो बोल नहीं सकता था, तो उसको देख मन आँख में देखे तो हंसे थोड़ा सा। कौन हंसा? वो पान वाला, क्योंकि हंस मजाकिया था, खुश मजाज का व्यक्ति था, थोड़ा हंसते थे, मजाक बहुत ज़्यादा करते थे, तो उस तरह का व्यक्ति था। तो क्या किए, जब एक क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब आपका नेताजी का चश्मा चेंज कैसे हो जाता है, तो पान क्या किए, पान को थूक दिए। कहाँ थूक दिए? दुकान के बगल में किनारे में पान थूके और लाल बत्तीसी दिखाए। मतलब पान खा रहे थे तो लाल लाल दिखा ना दांत को, लाल बत्तीसी मतलब सब दांत दिखा उनका, हंसे थोड़ा सा और क्या बोले जानते हैं? कैप्टन कर देता है, कैप्टन बदल देता है। तो जो हवलदार साहब थे उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दिया। तो फिर से हवलदार साहब पूछे कि क्या करता है? तो फिर पान वाला बोला कि चश्मा बदल देता है। क्या चश्मा बदल देता है? फिर भी हवलदार साहब को कुछ समझ में नहीं आया। फिर से ये पूछ बैठे कि क्यों बदल देता है, क्या कि क्यों बदल देता है, चश्मा क्यों बदल देता है? तो पान वाला समझ गया, भाई अब इसको इस तरह समझ में आएगा ही नहीं, इसको पूरा डिटेल में समझाना होगा। क्या पूरा डिटेल में समझाना होगा ताकि ये हवलदार साहब कुछ समझ सके। तो पान वाला समझाता है हवलदार साहब को कि देखिए भाई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वो चश्मा बेचने का काम करता है। अगर कोई ग्राहक आता है जिसको उस मूर्ति में जो लगा हुआ है वैसा चश्मा अगर डिमांड करता है, तो ये जो कैप्टन है सो उस चश्मा को निकाल करके ग्राहक को दे देता है और वहाँ पे फिर दूसरा चश्मा पहना देता है। तो ये कैप्टन इस तरह से चश्मा को चेंज करता है, इस तरह से चश्मा बदल देता है। अब थोड़ा बहुत इनको समझ में आया, किनको? हवलदार साहब को, कि एक कैप्टन है जो चश्मा बेचने का काम करता है। अगर कोई ग्राहक उसके पास आता है और उस चश्मा का डिमांड करता है, जैसा चश्मा मूर्ति में लगा हुआ है, तो क्या करता है कि चश्मा को वहाँ से निकालता है और वो चश्मा ग्राहक को दे देता है। और वहाँ पे माफ़ी मांगते हुए, नेताजी को माफ़ी मांगते हुए, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए कि चलिए अब कस्टमर आ गया, मेरा भी दुकान ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो चलिए सॉरी, दूसरा चश्मा आपको हम पहना देते हैं। तो इस तरह से चश्मा चेंज करता था। तो फिर थोड़ा थोड़ा अभी अब इसको कुछ समझ में आ गया, किनको? हवलदार साहब को। लेकिन फिर से एक क्वेश्चन और उठ बैठा इनका माइंड में। फिर से पूछ बैठे कि भाई साहब इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, इनका ओरिजिनल चश्मा क्या हुआ? तो पान वाला भी बहुत पान खाने का शौकीन था। इसका क्वेश्चन पूछने से पहले वो एक पान मुंह में ठूस चुका था। क्या? पान एक मुंह में डाल चुका था। फिर आंखों में हंसा। किसको देख करके? हवलदार साहब को देख करके। फिर पेट भी थिरका। क्या? पेट भी उसका हिला, तोंद थिरक जाता था। मोटा था, काला था, गेंडा था। मोटा था तो मोटा आदमी देखते जब पान खाता है, ठूस करके खाता होगा। इमेजिन कीजिए कि एक पान वाला था, पान खा रहा था, मोटा था, आंखों में हंसा, क्योंकि मजाकिया तो था ही। तो फिर क्या करता है, जब ये क्वेश्चन पूछ बैठे कि इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, तो क्या किए, फिर से पान दुकान के किनारे थूके। इधर बोले कि हवलदार साहब थोड़ा साइड होइए, थूकना है। तो थूके पान थूक करके क्या बोले जानते हैं? मास्टर बनाना भूल गया। क्या बोले? कि मास्टर बनाना भूल गया। तो ये बात तो पान वाले के लिए एक आम बात लगा, एक मतलब नॉर्मल बात लगा, एक मजाकिया बात लगा। लेकिन जो थे ना, कौन? हवलदार साहब, उनको ये बात पर बहुत गहरा असर हुआ। गहरा असर क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जब स्टार्टिंग में ये सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, तो उस टाइम ये भी सोचे थे कि हो सकता है कि यहीं पे जो मास्टर है मोतीलाल, जिसका नाम है क्या? मोतीलाल जिसका नाम है, जो ड्राइंग मास्टर है, हो सकता है जो 1 महीना में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा करता है, हो सकता है कि वही मास्टर साहब से मूर्ति बना लिया गया हो और इस तरह का बात हुआ। फिर भी सोचते कि हो सकता है कि मास्टर साहब जैसा ट्रांसपेरेंट कांच का चश्मा का जरूरत था, जैसे संगमरमर का मूर्ति था, तो वैसा चश्मा नहीं बना पाए होंगे। या फिर सोचे कि हो सकता है कि मास्टर साहब बनाते होंगे, बारीकी से बनाने के क्रम में टूट गया होगा, या हो सकता है कि बना दिए होंगे, बाद में निकल कर फेंका गया होगा। और वहाँ पे मूर्ति के नीचे लिखा भी था, क्या लिखा हुआ था? कि जो मूर्ति बनाने वाला का नाम लिखा था मोतीलाल। क्या लिखा था?
मोतीलाल। तो अब इनको समझ में आ गया कि ये मूर्ति ये मास्टर साहब ही बनाए हैं। कौन मास्टर साहब? जो वहीं का स्कूल का जो ड्राइंग टीचर था जिसका नाम था मोतीलाल, वही बनाए थे। क्या वो मूर्ति को बनाए थे। तो ये बात तो ये क्लियर हो गई। फिर से इनका मन में एगो बात उठ बैठा। क्या बात उठ बैठा कि जो ये कैप्टन है सो नेताजी का कौन है? नेताजी का साथी है या नेताजी का आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही है? आज़ाद हिंद फौज कौन बनाए थे? नेताजी बनाए थे ना, सुभाष चंद्र बोस। तो क्या पूछ बैठे, क्या वो जो कैप्टन है जो चश्मा बदलता है, चश्मा लगा देते हैं, वो क्या नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही है? तो क्या बोले जानते हैं? तब तक नेताजी पान वाला एक पान फिर से ठूस चुका था। वो पान बहुत खाता था तो फिर से एक पान ठूस चुका था। जब तक इसका सवाल आया उससे पहले वो पान ठूस चुका था। तो इसका बात फिर सुना, फिर उसी तरह आंखों में हंसा। किस तरह आंखों में हंसा? तो सोच लीजिए किस तरह हंसा होगा। तोंद थिरकी, पेट भी हिला उसका थोड़ा। उसके बाद फिर से क्या किया, मजबूरी में उसको फिर से पान थूकना पड़ा। थोड़ा देर पान खाया, उसके बाद फिर से बगल करके उनको थूका, दुकान के किनारे थूक दिया। फिर क्या बोलता है जानते हैं? वो लंगड़ा है, लंगड़ा। लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? तो ये बात तो वो हंसते हुए बोल दिए, लेकिन हवलदार साहब को बहुत दुख लगा। क्या हवलदार साहब को बहुत दुख लगा कि एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना उनको ठीक नहीं लगा। क्या उनको ठीक नहीं लगा? हवलदार साहब को बहुत खराब लगा। तब तक ये पूछते ही पूछते उस चश्मे वाला भी आ रहा था। एक गली से निकल रहा था चश्मे वाला और चश्मा लेते आ रहा था। तो जब इनका नज़र, हवलदार साहब का नज़र उस चश्मे वाले पे पड़ा तो चश्मे वाले को जब देखे न तो ये आश्चर्यचकित रह गए। क्यों आश्चर्यचकित रह गए भाई? तो देखिए जब उनको देखा ना हवलदार साहब जब देखे ना उस चश्मे वालों को, तो चश्मे वाला बहुत दुबला था, पतला था, मरियल था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। क्या एक लंगड़ा व्यक्ति था? और वो क्या करते थे, एक सदुकची लिए हुए थे। सदुकची मतलब जहाँ पे खड़ा किया जाता है, और एक चश्मा लिया हुआ था जो बांस, देखिए बांस में किस तरह से चश्मा टांग दिया था और उसको लेते आ रहा था। और उसका अपना दुकान नहीं था, वो एक फेरी वाला था। फेरी वाला मतलब आज यहाँ पे दुकान लगाया, आज वहाँ पे दुकान लगाया, मतलब वही चौक पे दुकान लगाता था। और किसी बंद दुकान के सहारे किसी उस अपना सामान को खड़ा कर देता था और वहीं पे दुकान लगाता था। तो इस तरह का एक दुबला पतला मरियल व्यक्ति था, लंगड़ा व्यक्ति था, जो क्या करता था, चश्मा बदलने का काम करता था। तो ये उसके बारे में जब इस तरह बोले ना कि लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो इनको ठीक नहीं लगा। फिर से हवलदार साहब के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई साहब ये बता दीजिए कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या इसका ओरिजिनल नाम ही कैप्टन है? लेकिन पान वाला तो इससे दंग हो गया था, इरिटेट हो गया था। जब किसी को पसंद नहीं हो ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देना और तुम बार बार किसी के बारे में क्वेश्चन पूछोगे ना, तो उसको अच्छा जब नहीं लगेगा ना, तो वो पहले बता देता है अब इस बात को लेकर के मेरे साथ कोई एक सवाल मत करना। इसके बारे में वो पहले बता चुका था पान वाला कि अब इसके बारे में हम कोई जवाब नहीं देंगे, अब कोई पूछना भी मत, हमको कोई सवाल मत पूछना इससे रिलेटेड। तो रिलेटेड इससे सवाल मत पूछना। तो क्या किया ये बेचारा, फिर वहाँ से पान खाया और पान का पैसा दिया और वहाँ से चलने लगा। जब जीप की ओर जा रहा था तो थोड़ा देर देखा, चश्मे वालों को देखा और मूर्ति को देखा, थोड़ा सा वहाँ चश्मे वालों को रिस्पेक्ट दिया और क्या किया, अपना जीप में बैठा और चला गया। कहाँ पे? तो कंपनी चला गया। कंपनी क्यों चला गया? क्योंकि देखिए उसका ड्राइवर भी परेशान हो रहा था, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था, तो वहाँ उसको जाना ही पड़ा। ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, उतना ही देर में जो पूछना था पूछे और वो चल गए। कहाँ पे? कंपनी। फिर से वो घर आए। 2 साल तक काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते रहे, तो कोई ना कोई चश्मा तो दिखाई दे ही देता था। कभी काला चश्मा दिखता था, कभी लाल चश्मा दिखता था, कभी चौकोर चश्मा दिखता था, कभी गोल चश्मा दिखता था, कभी धूप वाला चश्मा दिखता था, कभी बड़े बड़े कांच वाला गोगो चश्मा दिखता था। कुछ ना कुछ चश्मा, कोई किसी न किसी तरह का चश्मा दिखाई ही दे दिया करता था। फिर से वो घर आए और फिर से 15वें दिन में उनको जाना था।
तो 15वें दिन में जा रहे थे, तो जब इनको आदत सी पड़ गई थी, तो जब जाते थे तो मूर्ति पास नज़र चल ही जाता था। तो जब मूर्ति पास अबर देखे तो दंग रह गए। क्या? दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। क्या देखे भाई? तो अबर देखे ना कि मूर्ति में चश्मा ही नहीं था। क्या? मूर्ति में चश्मा ही नहीं था। और जो पान वाला का दुकान था उसका दुकान भी बंद था, आसपास का जो थोड़ा बहुत दुकान था वो भी बंद था। तो ये किसी से कोई कुछ पूछ भी नहीं पाए, क्योंकि पान वाला अगर रहता तो पान खाने जाते तो कुछ ना कुछ पूछ लेते कि चश्मा क्यों नहीं लगा। तो ये पान वाला का दुकान भी बंद था, तो फिर अपना कंपनी चल गए, कंपनी से फिर रिटर्न आ गए। फिर जब 15वां दिन था, 15वां दिन में फिर जब जा रहे थे, तो फिर वहाँ जब आदत था तो फिर मूर्ति में देखे फिर चश्मा नहीं था। तो फिर उतरे और पान खाए, और फिर धीरे से डरते हुए, क्योंकि पहले भी बता चुके थे कि हमको इस बारे में अब क्वेश्चन मत पूछना, तो फिर डरते हुए गया और पूछ ही बैठा कि भाई साहब, आज आपका नेताजी का चश्मा कहाँ है? नेताजी का चश्मा गायब कैसे हो गया? नहीं भाई साहब, आज आपका नेताजी का चश्मा नहीं है। तो इस बार पान वाला हंसा नहीं, कुछ बोला भी नहीं, कुछ देर तक शांत रहा, कुछ देर तक मायूस जैसा लगा। उसके बाद धोती पहनता था, पान वाला क्या पहनता था? धोती पहनता था। धोती का जो कोर होता है ना, वो कोर उठाया और आँख पोंछ लिया, क्योंकि उसका आँख में आंसू भर आया था। आँख में आंसू भर आया था। और क्या जवाब देता है जानते हैं? कैप्टन मर गया। क्या जवाब दिया? कि कैप्टन मर गया। ये बात सुन करके हवलदार साहब भी बेचैन हो गए, उनको भी बहुत दुख लगा। वो सोचने लगे, क्या सोचने लगे जानते हैं? कि क्या होगा उस कौम का, क्या होगा वैसे लोग का जो ये ऐसा देशभक्त के बारे में भी हंसते। तो ये सोचने लगे कौन? हवलदार साहब। लेकिन क्या करते, पान वाला पैसा पेड़ किए और फिर वहाँ से चल दिए। फिर कंपनी गए, घर गए, फिर से घर आए वो अपना। तो 2 साल का इनका काम था कंपनी में, इसी तरह 15 दिन पर जाते थे। फिर 15वें दिन में उनको जाना था, कंपनी जाना था। तो कंपनी जब जा रहे थे तो इनका मन में एक ख्याल आया, बात याद आया कि वहाँ जाएंगे तो नेताजी का मूर्ति दिखेगा, और नेताजी की मूर्ति दिखेगा तो नेताजी का चश्मा नहीं दिखेगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और जो कैप्टन था सो मर गया था। क्या? कैप्टन मर गया था और मास्टर बनाना भूल गया था। तो क्या किए, वो अपना ड्राइवर को बता दिए कि इस बार उस चौराहे पे मत रुकना, हम पान आगे खा लेंगे, हमें काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आज उस चौराहे पे मत रुकना। ये किसको बोल दिए थे? ड्राइवर साहब को बोल दिए थे। तो ड्राइवर इसका वहाँ से घर से निकला, कस्बा में होते हुए जब जा रहा था, तो ये हवलदार साहब आदत से मजबूर जैसे ही जाते थे उस चौक पर, इनका नज़रें मानती ही नहीं थी और नेताजी के मूर्ति की ओर चला ही गया। क्या? चला ही गया। लेकिन जैसे ही नेताजी के मूर्ति पर इनका आँख चला गया, तो वैसे क्या बोलते हैं कि ब्रेक लगाओ। क्या? ब्रेक लगाओ। तो अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है, आसपास के लोग गाड़ी को देखने लगते हैं, क्योंकि इनको रोकना नहीं था। और अचानक से जब ब्रेक लगाया गया तो आसपास का माहौल जो था थोड़ा सा लगा कि कुछ हुआ, घटना घटा। क्या? कुछ लगा, कुछ हुआ। तो सब देखने लगे इनका क्या? जीप को देखने लगे। और वहाँ से उतरते हैं कौन? हवलदार साहब। उतरते हुए गए कहाँ पे? नेताजी के मूर्ति के पास, और खड़ा हो गए, अटेंशन में खड़ा हो गए। क्या? सलाम किए। क्यों सलाम किए? कि जब यहाँ पे देखे ना, तब देखे इस नेताजी की मूर्ति में एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। किसका? सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। जो बच्चे लोग बनाते हैं ना, वैसा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। तो ये देख करके उनको बहुत खुशी हुआ। क्या? ये देख करके उनको बहुत खुशी हुआ कि हमारे देश में देशभक्त की कमी नहीं है। चाहे कैसा भी हो, फिजिकल ठीक हो या ना हो, एक शख्स
ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई मतलब फिजिकल फिट हो वही देशभक्त हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हमारे देश का देशभक्त हो सकता है। जैसे कि हम जाने कि कैप्टन एक लंगड़ा व्यक्ति था और वो क्या देशभक्ति का काम कर रहा था। उनको बिना चश्मा को उनको लगता था ऐसा कि तकलीफ में है, कौन, नेताजी तकलीफ में हैं, इसीलिए चश्मा पहना दिया करते थे। लेकिन जब कैप्टन मर गए तो वहाँ का जो बच्चा थे उनके मन में भी देशभक्ति का भावना था और क्या किए कि एक सरकंडे का चश्मा लगा दिए थे। क्या, एक सरकंडे का चश्मा लगा दिए थे, तो इनको भी संतुष्टि मिल गया अंत में और इस तरह से यह कहानी समाप्त होता है। तो बस आज के लिए ही इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।